तुम्हारा एडमिशन तो बहुत पहले हो गया था है ना यामिनी? अच्छा तो प्रतिदिन 8 घंटे में कार्य सॉरी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो 15 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। अच्छा आज मेरी क्लास का शेड्यूल नहीं डाला है। मेरी क्लास का डाला था शेड्यूल? अच्छा इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आए ही नहीं हैं, उनका क्लास गलती से उनके में नहीं। हाँ तुम लोगों में डाला है, दूसरे ग्रुप में डालना भूल गया वो मैसेज ना, इसीलिए नहीं आया। ठीक है तो क्या लिखा है आप लोगों ने कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 घंटे में कार्य पूरा कर लेते हैं। ठीक है फिर लिखो 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष कॉमा 3 महिलाएं और 4 बच्चे, 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे। मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें। आजा प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें तो कार्य करने में कितना समय लगेगा? ठीक है तो क्वेश्चन को अभी डिटेल में समझते। सुचिता कल आई थी? हाँ आ जाओ। कल आई थी सुचिता? नहीं आई थी? अरे तुम्हारी चिल्ड्रंस डे की पार्टी रह गई। मिताली तो आई थी चिल्ड्रंस डे की पार्टी में है ना मिताली? बहुत अच्छा फोटो आया है सबका। हाँ कल शाम को भी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि 7 सवा 7 तक तो यूपीएससी क्लास खत्म होती है, उसके बाद फिर चाय नाश्ता उनका चलता रहा। मैंने पूछा समोसा छोड़ना है कि क्लास, उन्होंने कह दिया क्लास छोड़नी है तो मैंने क्लास नहीं ली। बहुत लेट हो गया था, मतलब 15-20 मिनट का ही टाइम बचा था सिर्फ। चलो अच्छा है। चलिए तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम लोग शुरू से देखते हैं। क्या लिखा है? 4 पुरुष किसके बराबर है? 6 महिलाओं। ठीक है और 9 महिलाएं कितने बच्चों के बराबर है? 12 बच्चों।
तो ये सबसे पहला काम हमारा क्या होता है इसमें, वर्क एफिशिएंसी निकालने का। मतलब कि एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चा, है ना, बॉय लिख लेते हैं, अगर ये अलग अलग काम करते तो कितना काम करते, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा भाई ये लोग तो मिलके काम कर रहे हैं ना। जब तक मुझे ये नहीं पता कि एक कितना करेगा दूसरा कितना, तो मैं कैसे बताऊंगी कितना काम करेंगे। तो ग्रुप में बता रहे हैं कि यदि 4 लोग मिलके काम करेंगे तब जाके 6 लोगों के बराबर काम होगा। तो पहले सबसे पहला क्या करना है, हमको ये निकालना है कि एक एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। अब एक एक व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, एक पुरुष एक महिला, इस टाइप का। पूरा वाइट वाइट पड़ा हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ था रात के 1:30 बजे, तो वो सब बंद है। नीचे ही है ना सब कुछ, लाइट ही ऑफ हो गई है तो सर्वर नीचे है, मेन जो सर्वर है। नहीं तुम देखी, पर तुम सीढ़ी नहीं देखी, सीढ़ी देखना था, वो पूरा वहां पर। आज इंग्लिश मीडियम में क्लास शेड्यूल नहीं डाला है गलती से। मैं ये पूछ रही थी कि क्या करती हो 5:30 बजे? अच्छा तुम ही बनाती हो टिफिन भी? अच्छा 2 टिफिन बना के लाती हो तुम, सुबह का शाम का? अच्छा गुड मॉर्निंग। और इवनिंग में अभी जाके फिर खाना बनाती हो? और बाकी लोग, और सब लोग टिफिन बनाते हो? बढ़िया है। अनीता तो बनाती होगी अपने बच्चों का। और सुचिता, सुचिता तो फैमिली में रहती, कोई टेंशन ही नहीं है ना, एकदम प्रिंसेस। और यामिनी? अरे बहुत दुख है सही में, मुझे तो बनाना ही पड़ता है यार, मेरे को तो लगता है मेरे जन्म ही खाना बनाने के लिए हुआ है। सुबह क्या बनेगा, बच्चों को रात से दे, मम्मी आज ये देना आज वो देना, वो सब्जी नहीं, सब्जी वाली कोई चीज मत देना, बाकी जो देना है दे देना, ऐसे वाला है। बस सब्जी नहीं होना चाहिए, और सब्जी भी नहीं होना चाहिए, टेस्ट भी आना चाहिए, दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए। अब सोचो कितनी सारी कंडीशंस है, या तो मैं सब्जी रोटी बनाऊं, वो नहीं खानी है, वो एकदम टेस्टी होना चाहिए, लेकिन सब्जी भी नहीं होना चाहिए, उसमें प्याज नहीं होना चाहिए, उसमें जीरा नहीं होना चाहिए, उसमें हरी मिर्ची भी नहीं होना चाहिए, उसमें राई भी नहीं होना चाहिए। वो समझ रही है। मैं उसे कहती हूँ मैं भात बना के या पोहा ऐसे रख देती हूँ धो के, तुम लोग को जैसे खाना है खा लो, अब ये भी मत डालो, मैं डालूं क्या उसमें? सही बात है कि नहीं? अब मैं वो, हम लोग एक अप्पे जानते हो आप लोग, वो बनाऊंगी, इसमें जीरा है, इसमें नमक है, इसमें कड़ी पत्ता है, मैं उनको बोलती हूँ मैं सूजी बस ऐसे घोल के दे देती हूँ, तुम लोग को खा लो, वो भी नहीं खाना है, अच्छा भी लगना चाहिए, एकदम टेस्टी होना चाहिए। परेशान होगी मैं उन लोगों से, जो लोग मम्मियाँ बनेंगे ना उन लोगों को पता चलेगा कि कितना तकलीफ भरा जिंदगी होता है। सुबह उठ के सोचना कि पहले क्या बनाना है, वो दोनों एग्री करने चाहिए। जैसे अगर एक मेरा बच्चा ना आलू बहुत खाता है, तो दूसरा वाला छोटा वाला चिढ़ गया है, मैं सब ले जाऊंगा मम्मी, आलू नहीं ले जाऊंगा। फिर वो मैं ब्रेड जैम ले लूंगा, मैं जैम पराठा ले चलूंगा, आलू नहीं ले जाऊंगा। दूसरा वाला कहता है मैं जैम पराठा नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ आलू ले जाऊंगा। तो ये बहुत टेंशन हो जाता है मेरे को, रोज का ही है। उठती मैं भी 5:30 बजे हूँ, लेकिन मुझे क्लास जाना होता है सुबह, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता है टिफिन बनाने के लिए। तो योगा क्लास, चलो शुरू करें। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमको ये निकालना है कि एक जो पुरुष, एक महिला और एक बच्चा इंडिविजुअली कितना कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका पहले रेशियो निकाल लेती हूँ, है ना, ऐसे करके निकाल लेते हैं। मेल के नीचे यहाँ पर लिख दो फीमेल, और 6 के नीचे कर दो 4, तो इसका रेशियो क्या आ गया 3:2। मतलब अगर एक पुरुष मान लो 3 ईंटें बार आ रहा है, तो महिलाएं कितनी ईंट बनाएंगी 2। सेम ऐसे ही यहाँ 9 एफ के नीचे, फीमेल के नीचे, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, कुछ ऐसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। 12 और 9 लिखेंगे तो उसका रेशियो 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 3 3 सा। मतलब अगर
बच्चे और महिलाओं में कंपेयर करते महिलाएं ज्यादा काम करेंगी, छोटे बच्चे कम ही करेंगे। तो अगर ये 4 काम करे तो उतनी देर में महिलाएं 3 काम कर रही हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इनका रेशियो निकालना होता है ना, मेल फीमेल और जो भी बच्चे हैं वहां पर। तो 3 2 4 3, यहां पर हमने 2 लिख दिया, यहां पर हमने 4 लिख दिया। तो यहाँ 12, यहां पर 8 और यहां पर 6। ठीक है। अच्छा, अब इसको और शॉर्ट करो और बताओ कितना रेशियो आएगा फाइनल। 12 4 और 6 को, 12 8 और 6 को और छोटा कर सकते हैं ना हम, तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 6 4 3, 6 4 3 क्यों आएगा, क्योंकि हम इन सभी नंबरों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और रेशियो का रूल कहता है रेशियो सबसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। नीरा बहुत दिन बाद आई, नीरा मेरी याद आ गई थी क्या, है नीरा? अरे इतनी बुरी तो नहीं है नीरा क्लास। लाइव, पर इतनी भी बुरी नहीं यार, क्लास आ जाया करो। ठीक, 6 4 और 3। मेरी इवनिंग बैच में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो तीसरी बार मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैं उनको बोलती भी हूँ मत आओ, तो भी आते हैं, बोलते हैं कि क्या करेंगे मैडम, घर पे यही अच्छा लगता है, आ जाए करो नीरा। 6 4 और 3, ये क्या निकला इनका वर्क एफिशिएंसी। तो आप लोग कार्य क्षमता का अनुपात लिख लो 6 4 3। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं नोट किया वो ये भी नोट करेंगे तो चलेगा, है ना। सॉल्यूशन नोट कर लो फटाफट। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देती हूँ तब तक, ताकि दूसरा क्वेश्चन बनाते रहें। ये तो एक ही पार्ट हुआ ना क्वेश्चन का। अभी हमको क्या बताना है कि आगे ये लोग मिलके कैसे कार्य करेंगे। तो मिलके कार्य करने वाली इक्वेशन में लिख देती हूँ। कार्य कितना करने बोला है इनको, इसमें लिखा है, देखो क्वेश्चन क्या था कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 8 मेल 6 फीमेल कितने घंटे काम करते हैं डेली, 8 घंटे। तब इनको कितना टाइम लग जाता है, 15 घंटे। अब आपको पूछा है कि यही सेम काम किससे करवाना चाहते हैं ये लोग, 2 पुरुष, ठीक है, साथ में कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं और बच्चे भी हैं, 4 बच्चे। अब लेकिन ये लोग काम जो है ना 8 घंटे नहीं करते हैं, सिर्फ 6 घंटे करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है, यही स्टेटमेंट लिख लिया, मतलब यही क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। तो अब हमको क्या करना होता है, जो इनकी वर्क एफिशिएंसी आपने निकाली है, कितनी निकाली है, 6 4 3। तो आप समझो कि 8 पुरुष काम पे आ रहे हैं, तो एक पुरुष कितना काम करता है, 6 यूनिट, या कुछ भी करता होगा बट 6। उसी समय महिलाएं कितना काम करती हैं, 4। और अगर यहां पर भी सेम लिखें 6 4, ठीक है। नीरा नीचे शॉर्ट सर्किट हो गया है तो वो पूरा बंद है नीचे। इसलिए आज क्लास भी लाइव नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर हो गया इतना सा। अब हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना। आप समझ गए ना क्या बोल रहे हैं कि अगर 8 पुरुष 6 काम करते, 6 महिलाएं, प्रत्येक महिला 4 4 काम करती, कितना काम होगा, इसलिए हमने वर्क एफिशिएंसी निकाली। तो 8 6 जा 48, 6 4 जा 24, इधर 8 और इधर 15, यहां पर 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, सब 12 है। और साथ में यहां पर 6 इंटू डी। ठीक, अब इसके बाद तो सॉल्व करना है। आप लोग चाहो तो यहां पर 6 और 8 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 से कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। 2 4 जा 2 3 जा, लेकिन 3 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 15 से, तो 5। मतलब ये आप अपने दिमाग में बिठा लो कि यदि आपको कभी कोई ब्रैकेट ओपन करने बोले और बाजू में नंबर हो तो ब्रैकेट मत ओपन करना। क्यों, क्योंकि आप ये नंबर को कोशिश करो कि सामने वाले से कट जाए। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने का काम नहीं रहेगा आपका, है ना, वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप सोचो 6 को सबसे मल्टीप्लाई करते तो बड़ा नंबर बनता, लेकिन जब कैंसिल कर दिया तो इधर भी नंबर कम हो गया और उधर भी नंबर। लेकिन ब्रैकेट नहीं खोलना, ब्रैकेट खोलने के पहले, मैथ्स का रूल बोलता है ब्रैकेट खोलो बट पहले डिवीजन कर लो, ठीक है। ये डिवीजन ही तो कर रहे हैं हम। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 36D, और यहाँ पर 48, हाँ 5 4 जा 20, और यहाँ पर 72। 36 और 72 24 से कट जाते हैं, ठीक है। 24
नहीं सॉरी 24 से नहीं, 12 से कट जाएंगे, 12 3 और यहाँ पर किससे, हाँ सॉरी यार 36 से सबसे बड़ा नंबर है, 36 2 तो यहाँ पर आ गया 40। मतलब ये काम करने में जो दूसरे ग्रुप है जिसमें 2 महिलाएं 3 बच्चे और 4 बच्चे और 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, उनको कितना टाइम लगेगा, 40 दिन का। क्लियर है? तो ये सोल्यूशन आप अपने वर्ड्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा नोट लिखना चाहो तो लिख लो और फिर हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। पर डिटेल में लिखना, जब भी कॉपी में लिखोगे ना, आगे पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो मेरी कॉपी है, ये बहुत पुरानी है, 2014 की है। हाँ ये 4 नहीं काटे बेटा, ये देखो इसको इससे कटे ना, ठीक है। तो ये कॉपी बनाने के फायदा है कि आपको कोई बुक नहीं पढ़नी नहीं है, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, क्वेश्चन थोड़ी बदलने वाले, मैथ्स लिखने वाले तो चले गए ऊपर, तो अब वो लोग नीचे आके दूसरा कोई मैथ्स इन्वेंट नहीं करने वाले हैं, जिनको करनी है वो थोड़ी बहुत साइंस की उसमें करेंगे, तो अपने को आने भी नहीं वाला है वो एग्जाम में, ठीक है। तो अपनी कॉपी बना के रखो, कोई नया मैथ्स नहीं आएगा, यही मैथ्स है। लिख लिया सबने? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आज सब हिंदी वाले हैं क्या? ठीक है। जितना काम एक पुरुष 6 घंटे में करता है, उतना ही काम एक महिला 8 घंटे में कर लेती है, और एक बच्चा 12 घंटे में कर लेता है। मैं रिपीट कर रही हूं नंबर, ठीक है। एक पुरुष 6 घंटे, एक महिला 8 घंटे और एक बच्चा 12 घंटे। फिर आगे लिखिए, 9 पुरुष यदि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें, 9 पुरुष यदि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें तो कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है। फिर लिखिए, 12 पुरुष 12 महिलाएं और 12 बच्चे, 12 पुरुष 12 महिलाएं 12 बच्चे यदि मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक। तो ये क्वेश्चन में हमको एक चीज सीखनी है नई। जिन्होंने रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया है उनको पता होगा कि कैसे करना है। यहां देखो क्या लिखा है कि एक ही तो पुरुष है, कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे, पर उतना ही काम यदि एक महिला को दिया जाए तो कितने घंटे लगते हैं, 8, और एक बच्चे को करने बोला जाए तो उसे 12। यहां पर ये रेशियो नहीं है, मैं फिर से समझा रही हूं, ये रेशियो नहीं है, ये क्या है, इक्वल है। इक्वल का साइन लगाए, तो आप ऐसे मत बोलना कि 6, 8 और 12 का रेशियो निकालेंगे, ये कहीं पर भी रेशियो नहीं है, इक्वालिटी है, इक्वल साइन है। ठीक है, पहली चीज। अब इसको बनाना कैसे, देखो एक चीज समझो, रेशियो जैसे मैंने कहा 3x और 15x, तब आप रेशियो निकाल सकते हो। आप x से x को हटा दो, ये 3 और 15 है तो ये 1 हो गया और ये 5। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ये 3x है और ये 15y है, मान लेते हैं, आप रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन ये कहने का मतलब इनकी यूनिट जो है ना वो अलग अलग है। रेशियो कभी भी सेम वेरिएबल में निकाला जाता है, अलग अलग वेरिएबल में नहीं निकालते। ठीक है, वो भी ये रेशियो निकाल रहे हो, इक्वालिटी की बात अलग है। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है, ये चीज समझो, ये रेशियो का साइन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। रेशियो मतलब दोनों के बीच में क्या अनुपात है, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन इक्वल कह रहे हैं सब बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करो, आपको सब में सेम वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहाँ m लिखा है, यहाँ f लिखा है और यहाँ पर b लिखा है, तो आप इनको आपस में कैंसिल मत करो। ठीक, क्या करो,
दो तरीके से बताती हूँ, ठीक है, जो पहली बार सीख रहे हैं, जैसे m इंटू इनको सबको इक्वल टू मान लो k के, ठीक है, इस मेथड से ही सॉल्व होता है। डिटेल्ड है, बाद में शॉर्टकट भी बता रही हूँ, ठीक। अब आपने लिखा m6 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी हाँ, m की वैल्यू कितनी हो गई, k बाई 6, यही हुआ, ठीक है, m की वैल्यू हो गई k बाई 6। वैसे f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k बाई 8, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आप देखो, अब आप इनके बीच में रेशियो निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि अब तीनों में आपको एक जैसा k दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो अब क्या करो, आप सभी k को हटा दो, सारे k को हटाने के बाद क्या बचेगा, 1/6, 1/8 और 1/12। दूसरी चीज, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ये रूल है, तो फ्रैक्शन में नहीं होता तो कैसे बराबर करें, तो आप तीनों का एलसीएम निकालो, ये एकदम डिटेल्ड वाला समझा रही हूं मैं आपको। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम 24 हो सकता है ना, तो इन सब को 24 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर कर देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ी कम हो गई है, मैं लिखती ज्यादा हूं। 1/6 इंटू 24, 1/8 इंटू 24 और 1/12 इंटू 24, तो यहां पर कितना आएगा 4, यहां 3 और यहां पर 2, तो फाइनल रेशियो क्या आया 4, 3, 2, ठीक है। ये डिटेल्ड है, पर ये आपको आना चाहिए, इसको पूछेगा कोई नहीं, बट एग्जाम में सिर्फ कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी सीजीपीएससी में आ जाता है, सिर्फ इतना ही, चैप्टर छोड़ो, ऐसे ही बोलेगा A6A 8B इसका रेशियो निकालो, तो हम क्या करते हैं, वही नंबर को रेशियो निकालते हैं, वो रेशियो नहीं है। आप देखो आपका रेशियो 4, 3, 2 आया है, इसको आप डिवाइड करोगे तभी भी 4, 3, 2 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में आया हुआ है 2015 के आसपास, इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि ये दिया हुआ है, बताओ कि एबीसी का रेशियो क्या होगा, तो उसको निकालना कैसा था, इस तरह से। तो ये डिटेल्ड है, सब लोग अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर हमको डिटेल में नहीं करना हो गया, कर लो, सब लोग नोट करो, एकदम कंपलसरी है ये वाला, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसको हम एक शॉर्टकट वे में करते हैं, ठीक है, ये हटा रही हूं मैं। क्या करिए आप लोग, आपको ये पहली वाली वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरे और तीसरे, ऐसे लिख लो, और अब सीधा क्या करो, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इस नंबर को भूल जाओ, बाकी दोनों नंबर कौन से हैं, 8 और 12, 4 भी चलेंगे इसमें, है ना, जिसके बारे में पूछा उसको छोड़ दो, फिर दूसरे वाले को पूछा है तो इसको छोड़ दो और बाकी दोनों को देखो, तो क्या लिखोगे यहाँ 6 और 12, और आखिरी में 6 और 8, ये है शॉर्टकट। मतलब आपको यदि इक्वल टू का साइन दिया है और रेशियो निकालना है, तो जो पूछा है उसको छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई करो। जैसे m, पहला m का वैल्यू निकालना है तो m को छोड़ दो, m के अलावा कौन से नंबर है 8 और 12, उनको लिख लिया। फिर जैसे f का पूछा है तो f को छोड़ दो और 6 और 12 लिखो, और b का लिखा है तो 8 और 6। क्लियर है? अब अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई करने से होते हैं तो ठीक है, डायरेक्टली कैंसिल होते हैं तो भी चलेगा। जैसे यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 6 है, तो ये कैंसिल हो सकता है ना, 6 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन तीनों में कैंसिल होगा तो तीनों में, नहीं तो किसी में नहीं, ये रूल है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कोई 2 नंबर कैंसिल कर दिए तीसरे को छोड़ दिया, नहीं, या तो तीनों में या तो करो ही मत। ठीक, तो यहाँ पर देखो 6 1 जा, 6 2 जा और 6 2 जा। अब कोई ऐसा है तीनों में हो सकता है, हाँ भाई 2 से तीनों कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, 2 2 2 4 जा। ठीक है, हाँ, उसके बाद और करेंगे एक बार, या चाहो तो इस स्टेज पे हम स्टॉप कर देते, 8 6 4। ठीक है,
लेकिन 8:6:4 तो रेशियो नहीं है क्योंकि आगे और कैंसिल हो सकता है। किससे कैंसिल होगा? 2 से। तो आप यहाँ क्या लिख दो? 4 3 2। ठीक है, तो ये इसका दूसरा तरीका हुआ, लेकिन वो के वाला तरीका आपको पता होना चाहिए, बेशक यूज नहीं करो क्योंकि पार्टनरशिप चैप्टर में भी सेम आएगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब ये तो आधा क्वेश्चन हुआ, यहाँ तो सिर्फ हमने क्या निकाला है इस पूरे इससे? सिर्फ कार्य क्षमता ही निकाली है ना, क्वेश्चन तो बनाया ही नहीं है। तो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, जो नोट कर रहे हैं वो यहाँ पर कर ले साइड में। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में 4:3:2 हमको मेल फीमेल और बॉयज का रेशियो 4:3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन में, इतना ही कार्य 12 पुरुष 12 महिलाएं और 12 बच्चे मिलके करेंगे। लेकिन आपको ये भी इक्वेशन, एक इक्वेशन दूसरे साइड की भी चाहिए ना, तो दूसरे साइड में लिखा है कि 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। तो 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, और कितने दिन तक काम करते हैं? डेली 6 दिन तक। इतना ही काम 12 पुरुष 12 महिलाएं और 12 फीमेल्स और 12 बच्चे, ये कितने दिन में कितना घंटे काम करते हैं ये लोग? डेली 8 घंटे। तो डेफिनेटली काम जल्दी हो जाएगा पहले से, क्योंकि लोग भी ज्यादा है ना। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है ना, जहां जहां m लिखा है वहां वहां 4, फिर यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। ठीक है, तो हम बस क्या करेंगे, m ऐसे समझ लो, अब हमें m, f और b की वैल्यू पता चल गई, क्या है? 4 3 2, और हमने रिप्लेस कर दिया। करें 9 इंटू 4 इंटू 36 कर दो। यहां पर देखो 12 सब में कॉमन है, 12 आप बाहर ले लो और क्या प्लस कर लो? 4 3 2। ऐसा भी कर सकते हो और अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास? 4 5 6 7 9। ठीक, अब आपको कुछ लग रहा है कैंसिल हो सकता है? देखो यहाँ बहुत सारी चीजें कैंसिल हो सकती है। क्या क्या कैंसिल होगा? देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, उसके बाद 12 और 36 कैंसिल हो गया, 4 और 8, तो दिन तो कम निकल गए क्या? 3/2 आ रहा है, तो 3/2 मतलब कितने दिन हुए? 3 का आधा। 3/2 मतलब 3 का आधा मतलब 1.5 दिन। ठीक है, याद रखना पर्सन कभी 1-1.5 नहीं आएंगे, पर्सन हमेशा पूरे ही आएंगे, तो 2 आएंगे तो 3 आएंगे, 2.5 पर्सन नहीं हो सकते। लेकिन दिनों में ये पॉसिबल है कि आप 1.5 दिन बोलो या 1/4 दिन बोलो, वो हो सकता है ना। अब जरूरी थोड़ी कोई काम पे आए तो पूरे दिन काम करे, काम खत्म हो गया तो काम खत्म। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या होगा? 1.5 डे, पूरा 1 दिन और अगला दिन आधा दिन। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम नया टाइप शुरू करेंगे। नोट कीजिए। करें, क्वेश्चन लिख लिया? बचा है तो लिख लो, फिर रह जाएगा अगर नहीं लिखोगे तो।
हो गया यामिनी? ठीक है, चलो तब तक मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, आप लोग भी लो, बच गया तो। अच्छा, इसमें आप टाइप चेंज कीजिएगा ना, टाइप जो भी चल रहा है, नंबर नहीं पता कौन सा चल रहा है आप लोग के पे, ठीक है, वो टाइप चेंज कर लीजिएगा। कौन सा चल रहा है पता नहीं, नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। हाँ, कौन सा चल रहा है प्राची? 13 चल रहा है, ठीक है, 13 लिख लो। लिखो 6 पुरुष अथवा, ठीक है, अभी हम कौन सा नया चीज सीख रहे हैं? अथवा। अभी तक और सीख रहे थे ना कि 6 पुरुष भी काम करेंगे, साथ में महिलाएं भी। आ जाओ आ जाओ। 6 पुरुष अथवा 8 महिलाएं अथवा 10 बच्चे, ठीक है, किसी कार्य को 65 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 6 मेल, मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, 6 मेल और 8 फीमेल और 8 है ना, हाँ, और 10 बॉयज, ठीक है, यही डेटा है, ठीक है। किसी कार्य को 65 दिनों में, ये सब के सब मतलब अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि अथवा लिखा है, एक साथ नहीं लिखा, ठीक है। अथवा मतलब या तो ये लोग करेंगे, या तो वो लोग करेंगे, या तो वो लोग करेंगे, लेकिन अलग अलग जब करेंगे तो 65 डेज। अभी तक आप क्या बोलते थे कि 6 पुरुष और 8 महिला और 10 बच्चे मिलकर किसी कार्य को करेंगे, समझ रहे हो, यही डिफरेंस है। अब कह रहे हैं अथवा मतलब या तो इनकी बात करो, या तो इनकी, या तो उनकी, काम वही है, लेकिन 65 दिन में करेंगे। ये लोग कम लोग लगेंगे, ये लोग थोड़े ज्यादा, वो लोग बच्चे लोग और ज्यादा, ठीक है। कैसे लेट हो गए भास्कर? तुम लोग के घरों में ऐसे दिक्कत हो जाती है यार, छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग। चलो लिखो 4 मेल्स, लिखिए 4 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चे, 4 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। लिखना है भास्कर क्वेश्चन? हाँ लिखो, 4 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए 6 मेल्स और 8 फीमेल्स और 10 बॉयज can do a piece of work in 65 days, ठीक, लिख लिया भास्कर? 4 मेल्स कॉमा 4 फीमेल्स and 5 boys together can complete the work in, together can complete the work in how many days, ठीक है। अब यहां पर भी देखो मिलकर तो कहा नहीं है, तो या तो ये लोग काम करेंगे या तो ये लोग काम करेंगे। तो कहने का मतलब वही वाली सिचुएशन जो आपने थोड़ी देर पहले सीखी, क्या कि 6 पुरुष जितना काम करेंगे उतना ही काम 8 महिलाएं, सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हो गया। और मतलब अथवा, या इतना ही काम किनको करना है? 10 बच्चों को। लेकिन यहां साथ साथ उसने सब में क्या लगा दिया है? 65, क्योंकि उसने कहा है कि या तो ये लोग 65 दिन काम करें, या तो ये, या तो ये। लेकिन जब ये लोग काम करेंगे तो कितने लोग लगेंगे? 10, महिलाएं 8, लेकिन अलग अलग करना है, मिलके नहीं, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा आपका? कार्यक्षमता का अनुपात, वर्क एफिशिएंसी रेशियो, जो आपने थोड़ी देर पहले निकाला। कैसे निकाला आपने? देखिए, मेल्स का निकालना है, इनकी बात हो रही तो इनको छोड़ दो, इन दोनों को देखो, इनका क्या रेशियो है? 8, 65, ठीक है, इंटू 10 इंटू 65, ठीक है। उसके बाद अच्छा, दूसरी चीज, यहां पर हम चाहें तो 65 को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि सब में 65 सब बराबर ही दिन ले रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको मत लिखो, क्योंकि भाई बराबर हो गए ना तीनों के तीनों। तो यहां पर हम 65 को थोड़ी देर के लिए हटा के क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो मेल्स की बात हो रही है तो 8 और 10, तो यहां लिख लिया 8 और 10। फीमेल की बात हो रही है तो किसको किसको लिखेंगे हम? 6 और 10, और लास्ट वाला 6 और 8,
ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल अगर कुछ हो सकता है तो ठीक है, जैसे कि हम बड़े नंबर पहले कोशिश करेंगे कि हट जाए, जैसे 10 को हटाते हैं तो ये तीनों के तीनों किससे कट जाएंगे, 2 से। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पर 4। अब इसके अलावा फिर एक बार 2 का यूज कर सकते हैं, 2 4 जा, 2 3 जा और 2 3 जा। ठीक है, अब इसके बाद हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, और हमने कहा था सब में होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि अनुपात ऐसे ही चलता है। तो इधर आ गया 20, इधर 15 और इधर 12। लेकिन आगे आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं, अगर ये 21 होता तो हो जाता, लेकिन 20 है तो नहीं होगा। तो यही इनकी कार्यक्षमता का अनुपात है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन बनाते हैं। हो गया, नोट कर लिए, चलो फिर आगे कभी बना लो, मिताली सब लोग आगे कभी बना लो। क्या करेंगे आगे के लिए, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए अगर और, आप छोटा सा ऐसे ना बक्सा बना के लिख लो, और का मतलब होगा इक्वल टू और एंड का मतलब होगा प्लस। ठीक है, एंड मतलब और, ये मिलके काम करे तो प्लस लगाओगे, ये करेगा या वो करेगा या वो करेगा तो इक्वल टू। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए कि इतने पुरुष, इतनी महिलाएं और इतने बच्चे मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक नोट हो गया काइंड ऑफ। अरे यार एक सेकंड ना, क्या ओपन हो गया इंटरनेट। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा है आपको कि 4 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चे। हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि उसने कहा मिलकर, ये मिलकर कार्य करे, अथवा नहीं कहा। और क्या कहा है, कितने दिन में काम करेंगे पता नहीं, लिख दो। अब इधर क्या लिखे, इधर कुछ भी लिख दो, सब वही काम कर रहे हैं, है ना, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर ले लो, कोई भी एक। ठीक है, वो यही तो कह रहा है, यही काम जो ये लोग अलग अलग कर रहे हैं अब इन लोग मिलके करना चाहते हैं, तो काम तो वही है, तो काम सेम है, तो आप कोई भी एक साइड ले लो। जैसे हम शुरू से ही, जैसे हम ले लेते हैं 6 मेल वाला, तो देखो क्या लिखा है, 6 मेल कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, क्लियर है। तो आप शुरू में से कोई भी एक नंबर ले लो जो आपको अच्छा लगे, महिलाओं के बारे में लिख दो, पुरुषों के बारे में या बच्चों, लेकिन कोई एक लिखो। तो क्या बोल रहा है, जो काम 6 पुरुष 65 दिन में करते हैं, अब यही काम ये लोग मिलके कितने दिन में करेंगे। और आगे का आपको पता है क्या करना है, क्या करना है इसके बाद, वो जो हमने उधर रेशियो निकाला था उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, और पुरुष है तो पुरुष में कितना लिखेंगे, 20। चलिए सॉल्व करें, देखते हैं किसका आंसर आ जाता है। डी की वैल्यू निकालो। हाँ ठीक है प्राची, बाकी लोग भी निकालिए। क्या हुआ, कैंसिल करते नहीं बन रहा क्या, मिताली बना, आया 39। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जिन लोग का वीक है थोड़ा टेबल्स वगैरह पे ध्यान देंगे। 4 × 20
80। और ये भी ध्यान देने वाली चीज नहीं है, आप जब करते जाओगे ना सेम सेम क्वेश्चन तो आपको याद हो जाते हैं नंबर, ये बैठ कर रट्टा नहीं लगा सकते 17 2 जा 17 2 जा, वो याद करने की चीज ही नहीं है। आप जैसे इसमें 39 आंसर आया, क्यों आया 39? क्योंकि जो 65 है वो सिर्फ 13 से कटता है, और भी कटता हो, लेकिन 13 एक मेन नंबर है, 13 5 जा 65, इसीलिए 13 3 जा होता है 39। तो आपको याद होंगे नंबर, ठीक है, याद कोई नहीं करता, वो सब कहने की बात है, लेकिन याद हो जाते हैं करते करते। यहाँ पर 15 4 जा भी 60 होता है और 12 5 जा भी 60 होता है। यहाँ 6 इंटू 20 इंटू 65, यहाँ कितना आ जाएगा टोटल? 60 60 120 और 80 200, और यहाँ 20 और 65। आप देखो, आप 200 को 20 से कैंसिल कर सकते हो ना, कितनी बार में? 10, और यहाँ आ गया 6 और 65, एक बार और कैंसिल हो जाएगा, 5 से करें, 5 इसमें 13 जा 5 2 जा और 2 3 जा, बहुत आराम से कैंसिल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये पहले से बने हैं, ये सेट होते हैं। अगर ये नंबर सेट नहीं होंगे तो आंसर फिर सबका जो है ना, किसी का डेसिमल में आ जाएगा, आगे पीछे आएगा, तो नंबर होल नंबर आए करके ये नंबर्स सेट होते हैं। चलिए अगला टाइप करें अब हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट टाइप 14 होगा, डाल लीजिए। चलो भास्कर तुम लिखना शुरू करो पहले। 12 मेल्स एंड 18 फीमेल्स complete a piece of work in 10 days. 12 males and 18 females complete a piece of work in 10 days. 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। Nine males and 18 females together complete the work in 12 days. 9 males and 18 females together can complete the work in 12 days. 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दो पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? 2 males and 3 females together can complete the work in how many days? ठीक है, तो पहला और इसमें कुछ बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ आपको जिसमें रेशियो निकालने में थोड़ी मेहनत लगेगी, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा रहेगा, है ना। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? जिसमें बराबर वाला काम दिया है, पहले वाले में देखो क्या बोला है, 12 मेल्स और 18 फीमेल्स, और दूसरे ग्रुप में कौन लोग हैं? 9 मेल हैं और 18 फीमेल, यही लिखा है आप लोगों ने। अब ये लोग को कितना टाइम लगता है काम करने में? 10 दिन, और इन लोग को कितना लगता है? 12। एक काम करो, इसको सॉल्व करो और मेल और फीमेल का रेशियो निकालो। ठीक, सॉल्व कैसे करना है? तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहले ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है और वो कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल होगा? ये कुछ नहीं तो 2 से तो हो ही जाएगा ना, बस थोड़ा और छोटा हो गया नंबर। अब ब्रैकेट ओपन करो, इसको 5 को भी इससे मल्टीप्लाई करो, 18 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 6 को भी 9 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 18 से भी। ठीक है, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, और फिर मुझे बस रेशियो बताओ।
तो भी मैं इसको सॉल्व कर, देखो 9 से इसको कैंसिल करूंगी, कितनी बार में कैंसिल होगा 4 में, और ये कितनी बार में कैंसिल होगा 2 में। तो अगर आप 4 और 2 को जोड़ते हैं ना तो भी यहाँ पर क्या आता है 6। मतलब ये भी प्रॉपर्टीज ही होती है मैथ में, सबको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ये किस तरह से, अगर आप देखो तो ये इस तरह से कि 36 को भी 9 से डिवाइड कर दो और 18 को भी 9 से, काइंड ऑफ रिमाइंडर जैसा कुछ टॉपिक है। यदि एक पुरुष उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर लेता है, if one male can complete the same work in 100 days, तो एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? If one male can complete the same work in 100 days, then one female will complete the work in. ठीक, इसका ना नेक्स्ट टाइप में मैं एक दो क्वेश्चंस लिखवा रही हूं जो आप खुद से बना सकते हो। लिखो, 32 कारपेंटर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 32 कारपेंटर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 25 दिनों में 400 टेबल बनाते हैं। 32 कारपेंटर्स working 6 hours per day for 25 days makes 400 table। ठीक है, यदि 30 कारपेंटर प्रतिदिन 5 घंटे काम करें, 30 कारपेंटर प्रतिदिन 5 घंटे काम करें तो 24 दिनों में कितनी टेबल बनाएंगे? आपको अगर याद हो तो मैंने नीचे क्या लिख के बोला था आपको? वर्क। और मैंने उसे समझाया था कि वर्क का मतलब पैसा भी हो सकता है काम ना लिखा हो, लगा इस काम के बदले 100 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए मिलते हैं, या ना लिखा हो तो 1 लिखोगे, और लिखा है यहाँ वर्क क्या किया उन्होंने? टेबल बनाई, कितनी? 400। तो हम भी वही लिखेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 32 कारपेंटर थे, यदि 6 घंटे काम करते डेली तो
25 दिन तक काम करना पड़ता, तो कितनी टेबल बन जाती है उनसे? 400। अब यही बोल रहा है कितनी टेबलें बनानी है उनको पता नहीं, लेकिन अब कितने कारपेंटर हैं? 30। कितने घंटे काम करना है? 5। ठीक, यही है वो आखिरी वाला टाइप जो आप लोग नहीं किए हो, तो मैं करवा ही देती हूँ इसको। ये निकाल लोगे इस तरह के क्वेश्चंस फिर? हाँ, और इसी की जगह अगर पैसे लिखे होते तो पैसे भी नीचे लिखते। ठीक है, एक इसको कर लेना आप लोग, मैं एक पैसे वाला क्वेश्चन भी लिखा देती हूँ। ठीक, लिखिए 9 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं, तो एक महीने में 1280 रुपए कमाते हैं। ठीक है, 9% वर्किंग 7 hours per day in 1 month earn ₹12,080। हाँ, 1280। 21 व्यक्ति यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो एक महीने में कितने रुपए कमाएंगे? तो बस क्या चेंज करना पड़ा हमको? नीचे पैसे लिखने पड़े काम की जगह। ठीक है, अगर ये कहते कि ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 9 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 25 पेज टाइप करते हैं, तो 25 पेज कहाँ लिखते? नीचे। ठीक है, तो अभी तक हम काम को आवर्स के हिसाब से देख रहे थे, कितने घंटे का काम है, कितने यूनिट। अभी यूनिट क्या है? यही है यूनिट। ठीक, भाई जितना काम करेंगे उतना ही तो पैसा मिलेगा, काम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, काम कम करेंगे तो कम। तो ये अनुपात ही तो हुआ ना, बस सॉल्व कर लेना। तो यही आपका लास्ट टाइप है, और यहाँ पर ये चैप्टर और